हाँ जी, सबके लिए नमस्कार। वैदिक साहित्य की इस कक्षा में हम आज चर्चा कर रहे हैं पुराण साहित्य। ये जो पुराण साहित्य है, उस पुराण साहित्य के विषय में हम परिचर्चा करने जा रहे हैं कि पुराण किसे कहते हैं, पुराणों का प्रतिपाद्य क्या है और का मुख्य विषय क्या है। इसके साथ साथ हम समझेंगे 18 पुराणों की व्यवस्था को कि 18 पुराण कौन कौन से होते हैं। और मैं लिंक सेंड कर दूं सब लोगों को, ठीक है ना। वो 18 पुराणों के विषय में हम जानेंगे कि 18 पुराण कौन कौन से होते हैं। 18 पुराणों की भूमिका क्या है, इस विषय में हम परिचर्चा करेंगे। तो आइए हम चलते हैं पुराणों की परिचर्चा की। मुख्य रूप से हम जाने कि पुराण कितने होते हैं। तो पुराण को इतिहास कहा, इतिहास वेद कहा। और पुराणों की संख्या के विषय में हम समझते हैं कि वैदिक पुराणों की संख्या के विषय में हम परिचर्चा करें तो 18 पुराणों को मान्यता प्रदान की गई है। 18 मतलब 18 पुराणों को मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें माद्वयम भाद्वयम चैव प्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कूस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। माद्वयम दो मकार, दो भकार, दो व्रा, तीन व्रादि, और वा चतुष्टयम चार वा, अनापलिंग कूस्क, ये 18 पुराणों के नाम है। माद्वयम में दो मकार, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण। भाद्वयम में भविष्य पुराण और भागवत पुराण। रात्रयम में ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त। वकार में वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। ये चार, वामन, वराह, विष्णु और वायु। अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, पूर्व पुराण और स्कंद। इसके अतिरिक्त 12 उप पुराणों के, अन्य उप पुराणों के नाम भी आए हैं। 18 उप पुराणों के नाम भी आए हैं, और जिनमें इन उप पुराणों के नाम गरुड़ पुराण में आए हैं, और जिसमें हम सनत कुमार, नारसिंह, स्कंद, शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कपिल, वामन, औशनस, ब्रह्मांड, वारुण, कालिका, माहेश्वर, शाम्ब, सौर, पाराशर, मारीच और भार्गव। हम प्रतिपाद्य की चर्चा करें कि वैदिक पुराणों का प्रतिपाद्य क्या है। तो पुराण एक विकासशील साहित्य रहा है, जिसका क्रमिक विकास हुआ है। महर्षि वेदव्यास इन पुराणों के कर्ता हैं, ऐसी उन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त है। और वैदिक पुराणों का जो काल रहा, वो 600 ईसा पूर्व निश्चित किया गया है। 500 ईसा पूर्व तक इसका विकास हो गया था। और इन पुराण ग्रंथों को गुणात्मक क्रम से भी त्रिगुणात्मक विभाजन इसका पुराण साहित्य में देखने को मिलता है। और देवतावाद के आधार पर भी इसका विभाजन हमें देखने को मिलता है। इसमें हम अगर समझें कि सात्विक पुराण, तामसिक पुराण और राजसिक पुराण, राजस, सत, रज और तप, इन तीन गुणों के आधार पर पुराणों का
विभाजन किया गया है, और 3 के आधार पर जो विभाजन किया गया है उस विषय को भी हम समझते हैं कि ऐसा क्या विभाजन किया गया, जिसमें हम देखते हैं कि सात्विक पुराण जो है, सात्विक पुराणों में विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, वराह पुराण, पद्म पुराण, ये विष्णु विषयक हैं। इसमें अ, विष्णु से संबंधित तथ्यों का उल्लेख इसमें किया गया है। तामस पुराणों में मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, ये शिव विषयक है। राजस पुराणों में देखें तो ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, भविष्य पुराण, ये ब्रह्मा विषयक। अतः हम देखें तो विष्णु विषयक सात्विक पुराण, और ब्रह्मा विषयक राजस पुराण, और शिव विषयक पुराण जो है वो तामस पुराण। स्कंद पुराण के केदार खंड में उल्लेख आया है, उसमें मिलता है कि मत्स्य पुराण में 18 पुराणों में से 10 को शैव, 4 को ब्रह्म, 2 को शाक्त और 2 को वैष्णव शक्ति के आधार पर भी इन्हें विभाजित किया गया। जिसमें हम देखते हैं शैव पुराणों में शैव, भविष्य, मार्कंडेय, लिंग, वाराह, स्कंद, मात्स्य, कौर्म, वामन और ब्रह्मांड। वैष्णव पुराण जो है विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारदीय और गारुड़। ब्रह्म पुराणों में हम देखें, ब्राह्म पुराणों में तो ब्राह्म और पाद्म, 18 पुराणों की प्रतिपाद्य की हम अगर चर्चा करें, जाने समझें, तो महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों का सार लिखा है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराः पुण्याय पापाय परपीडः। कहीं कहीं परोपकाराय पुण्याय भी मिलता है। तो यहाँ पर जो बात की गई है कि 18 पुराणों का सबसे बड़ा सार यही बताया है कि परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है। और पुराणों में हम देखें तो इनके लक्षण भी बताए गए हैं। पुराणों के 5 लक्षण होते हैं। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणानि पंच लक्षणम। ये पुराणों के 5 लक्षण हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर आदि, ये 5 लक्षण हैं। तो जिनमें ये लक्षण पाए जाते हैं, इन लक्षणों में इनकी विषय वस्तु गुंफित है। साथ ही ज्ञान, कर्म, उपासना, वैराग्य, यज्ञ, भक्ति, श्रद्धा, यम, नियम, दान, तप, सेवा, दया, वर्ण, आश्रम, सदुपदेश आदि का वर्णन भी किया गया। वेद, ब्राह्मण, आरण्य और स्मृति ग्रंथों में जिन आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, व्यवहारिक, देव, जड़, चेतन मनुष्यों के संबंध आदि का जो प्रतिपादन प्राप्त होता है, उन समस्त विषयों का पुराणों में आकर्षक, उद्गम, सर्व मनोग्राह्य, उपदेशप्रद, कथानक रूप में वर्णन प्राप्त होता है। पुराणों में केवल आचार, विचार, व्यवहार, दैनिक कर्मकांड का ही नहीं, अभी तो मानव जीवन के उपयोगी विविध भावों का पूर्ण विवेचन प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि पुराणों में वैदिक पुराणों के अध्ययन से अध्येता को वैदिक निधियों का भंडार सरलता से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि वेदों के कठिनता को ही पुराणों ने सरल किया है। जो वेदों में कठिनता थी, उस कठिनता को सरल रूप से इन पुराणों ने प्रस्तुत किया है। और उनमें जो विषय वस्तु वर्णित है, उस विषय वस्तु को पुराण ग्रंथों ने काफी हद तक सरल किया है। जो वेदों का विषय था वो क्रमशः संहिताओं में आया, संहिताओं से आरण्यकों में आया,
आरण्यकों से वह ब्राह्मणों में आया, ब्राह्मणों से आरण्यक, आरण्यक से उपनिषद, उपनिषद के बाद उपांग और पुराण, ये क्रम रहा है। निरंतर ये सरलता की ओर बढ़ते रहे। अब हम बात करते हैं जो माद्वयम शब्द उस श्लोक में आया, तो माद्वयम से मत्स्य पुराण और मार्कंडीय पुराण, हम क्रमशः इनकी विषय वस्तुओं को जानेंगे। तो आज हम चर्चा भी कर रहे हैं माद्वयम, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय। मत्स्य पुराण जो है ऐतिहासिकता की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण पुराण है। इस पुराण में व्रत, पर्व, तीर्थ आदि में दान का उपदेश दिया गया है। दान के उपदेश के लिए मत्स्य पुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण है। वैदिक धर्म में दान का उल्लेख यहाँ किया गया। आगे चल करके ये दान की जो परंपरा रही, ये समाज कार्य में, सोशल वर्क में, समाज शास्त्र में जो वर्तमान विषय चल रहे हैं, भारतीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, तो ये उनके लिए बहुत कार्यकारी है। इसमें राजधर्म का, शासन व्यवस्था का, गृह निर्माण का, मूर्ति कला, वास्तुकला, प्रतिमा निर्माण, देव प्रतिष्ठा, स्थापत्य कला, शकुन शास्त्र आदि जीवनोपयोगी विषयों एवं दक्षिण भारत के दर्शनीय तथा पूजनीय स्थलों की मूर्तिकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला के साथ आंध्र प्रदेश के राजाओं की वंशावली का प्रामाणिक और विशद विवेचन किया गया है। आपने ये जाना कि मत्स्य पुराण में, अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम मत्स्य पुराण की बात करते हैं, तब इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। प्रशासनिक व्यवस्था की बात कहें तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी ये मत्स्य पुराण का उल्लेख बहुत अच्छे से, आप उसको अगर अध्ययन करते हैं तो उससे संबंधित काफी विषय वस्तु आपको मिलती है। जो मूर्ति कला के, वास्तुकला के अभ्यर्थी हैं, शोधार्थी हैं, और प्रतिमा निर्माण, प्रतिमा विज्ञान, देव प्रतिष्ठा के जो अभ्यर्थी हैं, स्थापत्य के जो अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, उनके लिए मत्स्य पुराण एक शोध का विषय बन सकता है। शकुन शास्त्र, जो ज्योतिष आदि, निमित्त शास्त्र आदि का अध्ययन करने में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये मत्स्य पुराण, वैदिक मत्स्य पुराण जो है, ये मत्स्य पुराण बहुत उपयोगी है। आंध्र प्रदेश के बारे में अगर किसी को जानना है, वहाँ के राजाओं के बारे में, वहाँ की वंशावली के बारे में, तो आप मत्स्य पुराण को खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात हम अगर देखें तो मत्स्य पुराण में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सनत कुमार, नारसिंह आदि उपपुराणों तथा सावित्री उपाख्यान का वर्णन विशिष्टता के साथ वर्णित है। जैन धर्म का वर्णन, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन, जैन धर्म के सिद्धांतों का वर्णन इसमें वर्णित है, तथा नारसिंह और सनत कुमार आदि पुराणों में तथा सावित्री उपाख्यान का वर्णन विशिष्टता के साथ किया गया है। इस पुराण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें ऋषियों की वंशावली के साथ सोमवंश का विवरण, जो कि जैन पुराणों में जो सोमवंश का वर्णन आया है, भगवान वृषभ देव के एक पुत्र के माध्यम से इन्होंने सोमवंश की स्थापना की। तो जो राजा सोम आदि थे, इनके माध्यम से भी कुछ उल्लेख हमें मिलता है। जैन पुराणों में सोमवंश का विवरण और मत्स्य पुराण के सोमवंश के विवरण में आप एक अध्ययन का विषय बना सकते हैं। और ययाति राजा का वर्णन, त्रिपुरासुर की कथा, नर्मदा महात्म्य प्रतिपादन, ऐतिहासिक नर्मदा महात्म्य का प्रतिपादन ऐतिहासिक दृष्टि से किया गया। मत्स्य पुराण में नर्मदा नदी का विशेष वर्णन प्राप्त हुआ। जो भूगोल के अभ्यर्थी हैं और जो भौगोलिक क्षेत्रों पर या नदियों पर, समुद्रों पर या जल राशि पर चिंतन करना चाहते हैं,
और या खोज करना चाहते हैं तो नर्मदा से संबंधित महात्मा का जो वर्णन मत्स्य पुराण में आया है, उस पुराण के आधार पर आप उस अध्ययन को कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पुराण ऐतिहासिक, भूगोलिक, खगोल शास्त्र की दृष्टि से अपना एक अभूतपूर्व स्थान रखता है। हम बात करते हैं मार्कंडेय पुराण की। आपने एक मार्कंडेय ऋषि हुए हैं, शायद उनका नाम आपने सुना होगा। आप लोगों ने किसी ने सुना मार्कंडेय ऋषि का? हाँ सर। सुना है। एक मार्कंडेय नाम के ऋषि थे, या एक ऋषि पुत्र थे मैं ये कहूँ तो। एक अल्पायु थे वो, और उन्होंने वैदिक ग्रंथों में, पुराणों में उल्लेख मिलता है, कथा भी आती है मार्कंडेय ऋषि की, कि उन्होंने शंकर की भक्ति की और शंकर में महाकाल की भक्ति की, जिससे प्रसन्न होकर के उन्होंने उनकी कुछ आयु आदि का कुछ ऐसा उल्लेख मिलता है। यद्यपि कर्म सिद्धांत की बात कहें तो कोई किसी की आयु ना घटा सकता है ना बढ़ा सकता है, लेकिन कोई पुण्य कर्म का उन्होंने वहाँ उल्लेख बताया, भक्ति का प्रभाव बताया कि किसी ने बता दिया था कि इनकी आयु अल्प है, तो उन्होंने, उन ऋषि ने मार्कंडेय पुराण की रचना की। और शायद ये उल्लेख भी आता है कि महामृत्युंजय मंत्र का आराधन मार्कंडेय ऋषि ने किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक ये वैदिक महामृत्युंजय मंत्र है। ये मंत्र आप लोगों ने सुना है क्या? आप लोगों ने इस मंत्र को सुना है? नहीं सर। किसी ने सुना ये मंत्र? वैदिक मंत्र है ये। ओम सुना है भी। अमृतात्। ये वैदिक महामृत्युंजय मंत्र है। इसकी आराधना की थी इनने। और क्योंकि मार्कंडेय पुराण के प्रमुख प्रवक्ता मार्कंडेय ऋषि होने से इस पुराण का नाम मार्कंडेय पुराण रखा गया। और इसमें महाभारत से संबंधित 5 शंकाओं का समाधान रेवा तट पर स्थित 4 ज्ञान पक्षियों के द्वारा कराया गया है। एक जीवंत घटना सी लगती है कि इसमें पक्षियों के द्वारा प्रश्न कराए गए, 5 शंकाओं को रखा गया पक्षियों के द्वारा। और इस पुराण में 134 अध्याय, लगभग 9000 श्लोक प्राप्त होते हैं, जिनमें इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य को प्रमुख देव स्वीकार करते हुए अन्य देवताओं का समादर करके उनकी स्तुति की गई है। मार्कंडेय पुराण में मदालसा द्वारा, आपने मां मदालसा का नाम सुना है? हाँ भैया। मदालसा का नाम सुना है? किसने सुना मदालसा का नाम? बताइए। बताइए, मदालसा का नाम सुना? तो मदालसा के द्वारा अपने पुत्रों को आत्मज्ञान, गृहस्थ धर्म की शिक्षा, राजनीति का ज्ञान प्रदान किया गया है, एवं सूर्यदेव की उपासना का तात्विक चिंतन तथा जम्बूद्वीप का भौगोलिक वर्णन, दुर्गा सप्तशती में देवी के देवत्व एवं वीरत्व, भोग, मोक्षदायक महात्म का विवेचन होने से इसे शाक्त पुराण भी कहा जाता है। क्योंकि मदालसा जो थी, ये विश्वावसु गंधर्व राज की पुत्री, वैदिक ग्रंथ के अनुसार बता रहा हूँ, यहाँ आप इसको कोड करें। ये वैदिक ग्रंथ में जो बात आई है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो मदालसा के विषय में आया कि गंधर्व राज की, विश्वावसु गंधर्व राज की पुत्री थी,
तथा ऋतध्वज की पटरानी थी। इनका ब्रह्म ज्ञान जगत विख्यात है। पुत्रों को पालने में झुलाते झुलाते इन्होंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। जैन दर्शन में मदालसा स्तुति आती है। गुरुजी, मदालसा स्तुति है ना? हाँ, मदालसा स्तुति आती है। मदालसा स्तोत्र ही कहेंगे उसको। सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, ऐसा कुछ कथानक आता है कि उन्होंने बचपन में अपने बच्चों को पालने में झुलाते झुलाते ये शिक्षा दी थी, ब्रह्म ज्ञान पैदा उत्पन्न करने के लिए संस्कार दिए थे। और एक संस्कारित माँ के रूप में मदालसा का उदाहरण मिलता है कि जो कहती है कि सुनो बेटो, पुत्रो, तुम सिद्ध हो, बुद्ध हो, प्रसिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तुम निरंजन स्वरूप हो, संसार माया परिवर्जितोसी, तुम्हारे अंदर संसार की माया को परिवर्तित करने की अखंड क्षमता विद्यमान है। तुम्हारे अंदर वह प्रभु बनने की क्षमता विद्यमान है। ये माँ मदालसा ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी थी, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। और वह बे अनासक्त होकर के अपने कर्तव्य का पालन करती, जिसके फलस्वरूप उनके पुत्र बचपन से ही ब्रह्म ज्ञानी हुए। और आज वे एक आदर्श माँ हैं, क्योंकि वैष्णव शास्त्रों में वर्णन आता है कि पुत्र जनना उसका सफल हुआ जिसने अपने पुत्र की मुक्ति के लिए उसे भक्ति और ज्ञान दिया। जो अपने पुत्र और संतान के लिए भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाए उसका जीवन सफल है। और इसमें जो कि इसमें इनके पुत्रों के नाम अलग अलग भी आए हैं। वैदिक ग्रंथ के अनुसार हम अगर बात करें तो विक्रांत, सुबाहु, अरिमर्दन, 3 पुत्र हुए पुत्रों को। ये बहुत लंबी कथाएं हैं उसकी, मामा दालसा की। और तो हम आगे बढ़ते हैं अब। सूर्यदेव की उपासना का तात्विक चिंतन तथा जम्बूद्वीप का भौगोलिक वर्णन। दुर्गा सप्तशती में देवी के देवत्व, वीरत्व और ये मोक्षदायिनी है। कौन? दुर्गा। तो दुर्गा के लिए यहाँ पर कहा कि ये मोक्षदायक भी है, ऐसा विवेचन होने से, क्योंकि महाशक्ति स्वरूप दुर्गा का वर्णन होने से इसे शाक्त पुराण भी कहा जाता है। मार्कंडेय पुराण में इस विषय के अतिरिक्त धर्म, दर्शन, भूगोल, ज्योतिष, संस्कार, कला आदि जीवनोपयोगी अनेक विषयों का विवेचन भी प्राप्त होता है। इसमें मार्कंडेय पुराण। अब हम दो भाग को समझते हैं जो श्लोक में आया, महाद्वयम भाद्वयम, इन दोनों को भी हम समझते हैं। अभी हमने 2 पुराणों को समझा, ये वैदिक पुराण की विषय वस्तु चल रही है यहाँ पर। कौन कौन से पुराण समझे हमने, बताइए आप लोग? मार्कंडेय पुराण, और मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण। पुराण। मत्स्य पुराण और मत्स्य मार्कंडेय पुराण। पुराण। आप लोग भी मार्कंडेय क्लास पुराण। अटेंड करेंगे ना कक्षा, तो आप लोगों को 18 पुराणों का ज्ञान हो जाएगा कि वैदिक ग्रंथों के जो 18 पुराण हैं, इन पुराणों की विषय वस्तु क्या है। क्योंकि इन्हें जानना भी अनिवार्य है। आपकी शोधात्मक दृष्टि बढ़ेगी, आपकी बोधात्मक दृष्टि भी बढ़ेगी, और आपकी लेखनात्मक कला का विकास भी आपका होगा, और आप अच्छी दृष्टि से सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। तो मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण हो गया, और मार्कंडेय पुराण। अब देखिए मार्कंडेय, अब हम समझते हैं 2 पुराण और, भविष्य पुराण और भागवयम। भविष्य पुराण और भागवत पुराण, क्योंकि भागवत पुराण की विषय वस्तु बहुत विशाल है, तो हम उसको भी समझेंगे। अभी हम चलते हैं भविष्य पुराण। क्योंकि भविष्य शब्द से आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा, इस पुराण की विषय वस्तु कुछ भविष्यात्मक तो नहीं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? भविष्य पुराण इसका नाम क्यों रखा हो? हाँ, क्यों रखा होगा? भविष्य से रिलेटेड कुछ होगा।
भविष्य से रिलेटेड कुछ ना कुछ उसमें दिया होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा विषय है भविष्य पुराण का। और भविष्य पुराण में काफी चीजें ऐसी हैं जिनको आप जानेंगे समझेंगे तो आप भी सोचेंगे कि भारतीय मनीषियों ने जो कार्य किया, उनकी मेधा प्रज्ञा, उनका सोच, उनका चिंतन और उनका ज्ञान और ज्ञान की सपर्या बड़ी अद्भुत थी। तो मत्स्य पुराण के अनुसार जो भविष्य पुराण है, ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य और प्रतिसर्ग नामक 5 पर्वों में विभक्त लगभग 14,500 श्लोकबद्ध है। इसमें 5 पर्व हैं। एक ब्रह्म पर्व, ब्रह्मा पर्व, विष्णु पर्व, शिव पर्व, सूर्य पर्व, प्रतिसर्ग पर्व। और इन सब के कुल मिलाकर के 14,500 श्लोक हैं। इसमें भावी घटनाओं का और राजाओं का विवरण होने से इसका नाम भविष्य पुराण रखा गया। और इसके परिशिष्ट में जो लास्ट वाला हिस्सा है, इसका अंतिम भाग, इसका परिशिष्ट भाग भविष्योत्तर पुराण भी इसे कहा गया है। इसका जो परिशिष्ट है उसको भविष्योत्तर पुराण भी कहा गया। इस पुराण के सृजन का उद्देश्य अल्प शिक्षित अशिक्षित समुदाय को धर्म, ज्ञान, नीति, चरित्र, मर्यादा, सद्व्यवहार संबंधी प्रेरणा प्रदान करने के निमित्त से किया गया है। अब इसमें बहुत अच्छी बात कही, भवंती द्विज द्विज शार्दूल श्रुतानि भुवनत्रये विशेषता चतुर्थ वर्ण से द्विज द्विज सप्तमा। यहाँ द्विज के बारे में कहा गया है और बहुत अच्छी बात इसमें कही गई है। इसमें ब्रह्मा के अतिरिक्त सूर्य, अग्नि, नाग देवों की पूजा, सामाजिक कर्तव्यों के पालन का उल्लेख, राजवंश का वर्णन, भारत का मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक युग की झलक, गर्भावस्था निरूपण, एक देववाद का प्रतिपादन, वृत्त और पर्व, पाणिनि पतंजलि वृत्तांत, शालिवाहन वंश वर्णन, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन। ये इक्ष्वाकु वंश को आप जानते हैं? नाम सुना है कहीं? सुना सुना सा लग रहा है कि इक्ष्वाकु वंश हाँ। हाँ भैया सुना है। किसका था इक्ष्वाकु वंश? पार्श्वनाथ भगवान। भगवान वृषभदेव आदिनाथ। इक्ष्वाकु क्यों पड़ा? इसके पीछे का भी कारण है। भगवान वृषभदेव ने जब ये भोग भूमि की व्यवस्थाएं समाप्त होने लगी, कर्म भूमि आने लगी, तब उन्होंने असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प इन 6 कर्मों का उपदेश दिया। और इन 6 कर्मों के उपदेश में कृषि करने का उपदेश दिया। या तो कृषि करो या फिर ऋषि बनो। कृषि और ऋषि दोनों की परंपरा भगवान वृषभदेव ने प्रदान की। और इच्छु दंड, इच्छु किसे बोलते हैं? इच्छु किसे बोलते हैं मालूम है आप लोगों को? गन्ना रस। गन्ने को। तो वो इच्छु दंड का और इच्छु की बीजों का, उनके आरोपण की विधि का उपदेश दिया। शुभ इक्ष्वाकु कहलाए। और वो इक्ष्वाकु वंश हुआ। और वहां से इक्ष्वाकु वंश की जो परंपरा रही, वो इक्ष्वाकु कुल के नाम से भी जाने जाने लगा। इक्ष्वाकु, ठीक है। तो इक्ष्वाकु वंश की जो परंपरा हुई, आगे चल करके सूर्यवंश भी अ, इसी में, क्योंकि सूर्यवंशी राजाओं का भी वर्णन इसी इक्ष्वाकु कुल में मिलता है। और प्राचीन भारत के शासकों का एक वंश रहा है, तो इसमें सूर्यवंश की उत्पत्ति भी हुई। प्राचीन काल के राजा, और ऐसे इन राजाओं की राजधानी अयोध्या थी। भगवान वृषभदेव की राजधानी अयोध्या थी। शाश्वत नगरियों में इस अयोध्या का नाम है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म में भी इक्ष्वाकु वंश का बहुत बड़ा अपने उल्लेख मिलता है। जैन तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे।
ये ऐसा उसमें उल्लेख मिला, क्योंकि वो परंपरा वहां से चली। और संस्कृत के इक्ष्वाकु का ही पाली रूप है, जो कहना चाहिए गौतम बुद्ध में देखें, बुद्ध वंश के अनुसार शाक्य मुनि गौतम बुद्ध और ओकाक ओकाक कुल में जन्मे थे। तो जो संस्कृत के इक्ष्वाकु का ही पाली रूप है, ओकाक जो है ये पाली रूप था। और वैदिक मान्यताओं के अनुसार अगर हम माने तो इसमें शासकों की जो सूची रही, इसमें ये मानते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, जबकि मरीचि का जो उल्लेख मिलता है वो भगवान वृषभदेव के समय में मिल जाता है। ब्रह्मा जी के पुत्र कौन थे, ये वैदिक ग्रंथ मानते हैं मारीचि। लेकिन मारीचि का जीव भगवान वृषभदेव के परिवार में ही जन्म हुआ, जिसका नाम मारीचि था, जो 24वें तीर्थंकर बने जैनों के महावीर, ये मारीचि का जीव था। ये मानते हैं कि पहला पुत्र मारीचि था ब्रह्मा जी का। मारीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्य हुए, विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु, जिनसे सूर्यवंश का आरंभ हुआ। वैवस्वत मनु के नभग, फिर नाभाग, फिर अम्बरीश, विरूष, पूषदस्व, रथितर और 11वें राजा हुए इक्ष्वाकु। ये परम प्रतापी राजा थे, इनसे इस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश हुआ। दूसरी जगह इनके पिता का नाम मनु भी आता है। तो कुक्षी, विकुक्षी, पुरंजय, अरण्य, प्रथु, राजा प्रथु, विश्वरंधी, चंद्र, युवानाश्व, बृहत्वस्व, धुंधमार, त्रिराश्व, हरियस्व, निष्कुंभ, वहरणाश्व, कृशाश्व, सैनजित, युवनाश्व द्वितीय। ये सतयुग की बात थी। ये सतयुग, ये वैदिक ग्रंथ मानते हैं ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक मारीची भी थे, उनसे ये कुल की परंपरा मानते हैं। जबकि मारीची जो थे ये कौन थे, जैन पुराणों के अकॉर्डिंग अगर हम चर्चा करें तो मारीची भगवान वृषभदेव की कुल परंपरा में ही उनके उनमें जन्म हुआ था। फिर त्रेता युग का आरंभ हो गया। तो ये क्रम से फिर त्रेता के बाद में ये जो वर्णन आया, उस वर्णन को हम क्रम से आगे कभी भविष्य में समझेंगे। तो इक्ष्वाकु वंश भगवान वृषभदेव का वंश था, और उस वंश में आगे की परंपरा चली। अगर वैदिक पुराणों की चर्चा करें तो मारीची, मारीची के बाद में 11वें जो पुत्र हुए इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए, उनसे मानते हैं इक्ष्वाकु वंश की स्थापना। जबकि जैन दर्शन में, जैन ग्रंथों में, पुराण ग्रंथों में वर्णन आता है कि इक्ष्वाकु वंश भगवान वृषभदेव का रहा। अब इसके बाद में हम अगर समझें कि इसमें महर्षि पतंजलि का मौर्य वंश से लेकर, सबसे बड़ी बात अब आप समझे भविष्य पुराण की, कि मौर्य वंश से लेकर ब्रिटिश शासकों तक का उल्लेख राजसूची में प्राप्त होता है। अब आप समझिए कि भविष्य पुराण में इतना जबरदस्त वर्णन दिया कि जिसमें मौर्य वंश का भी उल्लेख, जो आगे घटनाक्रम होने वाला है उस घटनाक्रम की बात इसने कही। ब्रिटिश शासकों का उल्लेख मिला। आपने कोई एक विक्टोरिया नाम की कोई एक रानी हुई है, विक्टोरिया, हाँ विक्टोरिया रानी का आप लोगों ने नाम सुना है? हाँ सर। रानी सुना विक्टोरिया, भैया। हाँ? नाम सुना विक्टोरिया का? सुना नहीं है कि नहीं सुना। सुना आप लोगों ने? सुना सुना हाँ है। सर सुना है। रानी विक्टोरिया को इस भविष्य पुराण में विक्टावती कहा है। क्या कहा है गुरुजी? रानी विक्टोरिया को भविष्य पुराण में विक्टावती कहा, भविष्य पुराण में विक्टावती कहा है, जिसका जन्म 24 मई 1819 में हुआ था। किसमें हुआ था? 24 मई 24 में। 1819। और कोई कोई मानता है कि 1901 में हुआ, 22 जनवरी 1901, 1819 में जन्म हुआ और मरण को प्राप्त हो गई है
22 जनवरी 1901 को रानी विक्टोरिया, और ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की रानी 20 जून 1837 में से 1901 में उनकी मृत्यु तक की कहानी इसमें विक्टोरिया मिली। विक्टोरियन युग के रूप में मानी जाती है। 63 साल और 7 महीने का शासनकाल जिसका था। आप समझ रहे हैं विक्टोरिया ने कितने साल शासन किया? 63 साल 7 महीने का शासनकाल, लंबा शासनकाल किया। और उसके किसी भी पूर्ववर्ती की तुलना में यह यूनाइटेड किंगडम के भीतर औद्योगिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक और सैन्य परिवर्तन का काल रहा है। इसे ब्रिटिश साम्राज्य के एक महान विस्तार द्वारा चिन्हित किया गया। और रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी के रूप में भी कहीं कहीं आया उल्लेख की रानी विक्टोरिया ने भारत में भी अपना शासन किया। और विक्टोरिया प्रिंस एडवर्ड उनके पुत्र थे, ड्यूक ऑफ कैंट और स्ट्रेथेन किंग ऑफ जॉर्ज का चौथा बेटा की बेटी थी। सक्से कोबर्ग सोलफोर्ड की राजकुमारी विक्टोरिया 1820 में ड्यूक और उनके पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनकी माँ, उनके साथी जॉन कॉनराय ने उनकी देखरेख में उसका पालन पोषण किया। अपने पिता के 3 बड़े भाइयों की वैध मुद्दे के बिना मृत्यु हो जाने के बाद उन्हें 18 वर्ष की आयु में राजगद्दी मिली। रानी विक्टोरिया 18 वर्ष में रानी बन गई थी, जो कुमारी विक्टोरिया थी। 18 वर्ष में राजगद्दी मिल गई थी उसको, इसलिए इसका इतना लंबा शासनकाल रहा। 63 वर्ष तक का शासनकाल विक्टावती ने किया। ये भविष्य पुराण में उसको विक्टावती कहा। क्या कहा? पति विक्टावती। डिप कि भविष्य पुराण में ये लिख दिया कि एक विक्टावती नाम की एक रानी होगी जिसका इतना लंबा शासनकाल चलेगा। ये भविष्य पुराण की विषय वस्तु बता रहा हूं कि जो उसमें वर्णित है। और आप सोचिएगा कि 18 वर्ष की आयु में राजगद्दी मिल गई, और उसके बाद एक संवैधानिक सम्राट निजी तौर पर विक्टोरिया ने सरकारी नीति, मंत्री स्तरीय नियुक्तियों को प्रभावित करने का प्रयास भी किया। सार्वजनिक रूप से वह एक राष्ट्रीय आइकन बन गई थी, और जिसे व्यक्तिगत नैतिकता के सख्त मानकों के साथ पहचाना गया। विक्टोरिया ने सन 1840 में सक्से कोबर्ग और गोथा के अपने चचेरे भाई प्रिंस अल्बर्ट से शादी की। चचेरे भाई से शादी की थी इसने। उनके बच्चों ने पूरे महाद्वीप में शाही और महान परिवारों में शादी की। विक्टोरिया का यूरोप राजघराने में यूरोप की दादी और सोमोफिलिया फैलाने के लिए कमाई हुई। 1861 में अल्बर्ट की मृत्यु के बाद विक्टोरिया गहरे शोक में डूब गई और सार्वजनिक दिखावे से बच गई। इस प्रकार से कई परिणाम उनके विक्टोरिया के आए। तो ये विक्टोरिया की कहानी, रानी विक्टोरिया की कहानी का वर्णन भविष्य पुराण में किया गया। इसके अलावा इसके प्रतिसर्ग पर्व में बाइबल में वर्णित नोह की कथा, किसकी कथा? नोह की कथा का वर्णन मिलता है। तो नोह की कथा जो है, राजा नोह एक हुए हैं, और उन नोह की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। यीशु मसीह चरित्र का वर्णन की कथा और यीशु मसीह की चरित्र की कथा का वर्णन भी इसमें किया गया। तो जो नोह की कथा है, तो उस नोह की कथा का वर्णन इसमें किया गया। यीशु मसीह की वह, अगर हम कथा की बात करें तो उसमें भी वर्णन आया। जो नूह इस्लाम में नोआ, इब्राहिम में श्रद्धा रखने वाले धर्म, ईसाइयत, यहूदी और इस्लाम के प्रमुख संदेश वाहक और पूर्वज थे ये नूह। और इनको जल प्रलय के समय न्यायोचित प्राणियों को बचाने के लिए जाना जाता है। जिस नाव पर सवार होकर सब प्राणी बचे उसको नोहा की नाव, कश्ती, नूह के नाम से जाना जाता है। ये जो नोह की कथा है
ये मानव जाति के लिए कहते हैं कि बहुत बड़ी मानी जाती है, क्योंकि उसे परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया नूह के लिए। जो भविष्य पुराण में ये जो बात कही है कि पृथ्वी आकाश का एक इतिहास है, और परमेश्वर द्वारा पृथ्वी और आकाश बनाते समय घटित हुई कुछ घटनाएं। तब पृथ्वी पर कोई पेड़ पौधा नहीं था, खेती में कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि यहोवा ने तब तक पृथ्वी पर वर्षा ही नहीं भेजी थी, तथा पेड़ पौधों की देखभाल करने के लिए कोई व्यक्ति भी नहीं था। परंतु कोयला पृथ्वी से उठता था, जल सारी पृथ्वी को सींचता था। यह यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी से धूल उठाई, मनुष्य को बनाया। यहोवा ने मनुष्य की नाक में जीवन की सांस फूकी, मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। तथा यहोवा परमेश्वर ने पूर्व अदन नामक जगह में एक बाग लगाया। तो यहोवा परमेश्वर की एक कहानी नोह की कहानी है, और उस उन नोह के बारे में ये बात की गई। तो ये जो नाव है, भगवान जब सृष्टि पर प्रलय आई, तो ये यहोवा नाम के व्यक्ति आए और उन्होंने बचाया। तो जैसे कि जैन दर्शन में एक सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन आता है कि 49 दिन की वर्षा होती है, तो वो वर्णन आया, और 72 जोड़े विजयार्थ पर्वत की श्रृंखला में रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज दो तीन पुराणों को समझा। एक तो म- मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण और भविष्य पुराण। अगले दिन हम भागवत पुराण की चर्चा भी आपसे करेंगे। आपको विषय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है भैया। आ रहा है ना? सारे लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ भैया आ रहा है। अब हाँ हाँ 18 भैया आ रहा पुराणों है। को आप समझें, जानें, जिससे आपको ये भी हो जाएगा कि आपने हिंदुओं के वैदिक वैदिक 18 पुराणों को भी पढ़ा, उसकी विषय वस्तु क्या है ये जानना भी एक शोधार्थी का सबसे उत्तम लक्षण है, कि वो सारे शास्त्रों को पढ़ करके फिर अपनी अ, बुद्धि से उसको विवेक पूर्वक तौल करके सत्य का संधान करे। यही एक सच्चे अनुसंधाता की पहचान होती है। इस प्रकार से हमने 18 पुराणों का क्रम चल रहा है, उनको हम जान रहे हैं। नमस्कार सबके लिए, जय जिनेन्द्र। चलते हैं।